भी जानते होंगे कि पिछली वीडियो में हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत डिवाइस के बारे में बताया था। डिवाइस होता क्या है, डिवाइस कितने प्रकार का होता है, डिवाइस काम कैसे करता है। तो एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाते हैं। जैसे डिवाइस ये कंप्यूटर के सहायक होते हैं। डिवाइस का जो हिंदी नाम है या हिंदी में इसे युक्ति कहते हैं, यह कंप्यूटर में सूचना देने के लिए और कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने के लिए इससे संबंधित होते हैं और इससे सहायक होते हैं। ये कंप्यूटर को मतलब यह समझ लीजिए कि जैसे एक आदमी का शरीर है और एक आदमी का जैसे कान है, आँख है, मुंह है, नाक है, हाथ है, पैर है। तो ये क्या है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। हाथ, मुंह, नाक, कान। अगर सपोज दैट आप ये समझिए कि अगर ये हाथ, मुंह, कान, आँख नहीं रहेगा तो क्या ह्यूमन बॉडी जो हमारी है वो वर्क करेगी, सही तरीके से इसका यूज़ हो सकेगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में हमारा जो कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सब उसका एक बॉडी का पार्ट है, ठीक ना। तो उसी तरीके से जिस तरह से ह्यूमन बॉडी का पार्ट होता है आँख, मुंह, नाक, कान, ठीक उसी तरीके से ये कंप्यूटर में, लैपटॉप में माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, माइक, ETC जो भी इम्पोर्टेंट डिवाइस हैं, आप अपने वर्क के अनुसार इसको यूज़ करते हैं, वो सभी कंप्यूटर में सहायक होते हैं। लेकिन सबसे मेन थिंग क्या होता है कि कंप्यूटर में मेन पार्ट्स क्या होता है, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस। ये 4 चीज़ें हैं तो कंप्यूटर आपका प्रॉपर वर्क करेगा, उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप में इंटरनेट वगैरह है तो आप अपने काम के अकॉर्डिंग, वर्क के अकॉर्डिंग उसमें आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करके अपना काम कीजिए। लेकिन हम ज़्यादा दूसरे पॉइंट पे नहीं जाएंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का डिवाइस है। पिछली वीडियो में मैंने डिवाइस के बारे में बताया था, लेकिन अच्छे तरीके से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अच्छे तरीके से आपको नहीं समझा पाया, तो फिर दूसरा वीडियो मैं डिवाइस पे ही लेकर के आ रहा हूँ, और ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइस तो आपको मैंने बता दिया कि डिवाइस कंप्यूटर में सहायक होते हैं और इसके द्वारा हमें सूचना मिलती है, सूचना उसे हम कंप्यूटर में देते हैं। ठीक उसी प्रकार अब ये चार प्रकार के होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस यानी प्रोसेसिंग यूनिट, और स्टोरेज डिवाइस। तो मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है और इसको मैं अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी दे दूंगा, साथ ही साथ एक उसका जो हमारा ब्लॉग पोस्ट वाली जो लिंक है उसको भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां से इस नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। पढ़ करके इसका चाहे तो प्रिंट ले करके आप अपना रख लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप लिंक पे जा करके पढ़िए और इन फ्यूचर आप उसे आप मार्क कर सकते हैं, फिर दोबारा चाहे तो ज़रूरत पड़े तो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। इनपुट डिवाइस में थोड़ा सा पॉइंट कवर करते हैं। इनपुट डिवाइस, इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हम कीबोर्ड में टाइपिंग करेंगे, सूचना अंदर जाएगी, ठीक। तो ये सूचना हमारे द्वारा अंदर जा रही है, ठीक ना। तो जो भी यूज़र है, कंप्यूटर जो चालक हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं, उनके माध्यम से जब कीबोर्ड कोई बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में कोई क्लिक करेंगे, तो उसके इंटरनली फंक्शन में इफेक्टिव होगा। उसी तरीके से आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, इस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर हमें, यानी अर्थात जो यूजर हैं, जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उनको सूचना मिलता है। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। जैसे एक आसान भाषा में समझ लेते हैं, जब हम आप स्क्रीन पे आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ भी आप पढ़ेंगे तो आप उसके द्वारा सूचना आपको मिल रहा है, वहाँ से आपको जानकारियाँ मिल रही हैं, तो वो आपका क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर। ठीक उसी प्रकार से प्रिंटर है। कोई भी प्रिंट निकाल के जब मैटर जो या दस्तावेज जो भी आप निकालेंगे तो एक पेपर पे आ जाएगा, आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से जानकारियाँ मिल रही हैं। ठीक उसी प्रकार से स्पीकर है। स्पीकर से आवाज़ बाहर जा रही है तो वहाँ से आपको कान में सुनाई दे रहा है ना, तो वो स्पीकर क्या है, एक तरह का आपको निर्देश दे रहा है, आपको सूचना दे रहा है, तो वो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक। अब उसी तरीके से एक आसान भाषा में और समझ लेते हैं। जो सूचना आप कीबोर्ड के माध्यम से या फिर इनपुट डिवाइस के माध्यम से, माउस के माध्यम से आप कंप्यूटर में अंदर भेजेंगे, ठीक उसी प्रकार के सूचना को आप आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करेंगे। जैसे माइक है, माइक से आप बोलेंगे तो आप स्पीकर के द्वारा उसी आवाज़ को सुन सकेंगे। ठीक उसी प्रकार से कीबोर्ड से कोई बटन आप प्रेस करेंगे तो मॉनिटर में भी वही बटन आपको वही कैरेक्टर शो करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप कीबोर्ड से Z दबा रहे हैं या फिर K दबा रहे हैं तो कुछ अलग कैरेक्टर वहाँ पे शो हो रहा है। तो जिस हिसाब से आप यहाँ पे क्लिकिंग करेंगे या फिर कोई बटन प्रेस करेंगे, ठीक उसी प्रकार से संबंधित आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आपको सूचना मिलेगा, या फिर यानी फिर मॉनिटर पे आपको उस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया।
और अगला है हमारा प्रोसेसिंग यूनिट। एक सिंगल समझ लीजिए आप, प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है। जैसे एक आदमी है और आदमी का दिमाग है, तो आदमी का दिमाग, ठीक भाई, आदमी का दिमाग, आदमी का पूरा बॉडी बेकार है ना जब उसका दिमाग नहीं है तो, ठीक, क्योंकि वो पूरी चीज़ों को, जैसे जो भी ह्यूमन बॉडी है या हमारे शरीर को, हमारे शरीर में जो भी बॉडी पार्ट है, जैसे हाथ, मुंह, आँख, कान, नाक, ठीक, उन सभी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। मस्तिष्क है, जब कोई व्यक्ति हमें कोई बात बोलता है तो हम उसकी बातों को सुनते हैं, सुनने के बाद कान के द्वारा सुनेंगे, लेकिन हमारा माइंड उसे ऑब्जर्व करता है, माइंड हमारा उसे समझता है, यानी हमारा मस्तिष्क समझता है और समझ करके उसके हिसाब से उसका रिप्लाई देता है, ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा सीपीयू है, सीपीयू प्रोसेस करता है। जब भी हम कोई इनपुट डिवाइस के माध्यम से, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को सेंड करते हैं तो वो बीच में बैठा है प्रोसेसिंग यूनिट, वो डाटा को विश्लेषित करता है और विश्लेषित करके उसे उसके निर्धारित लक्ष्य के पास भेजता है कि भाई ये तुम्हारा इधर जगह है, तुम्हारा उधर जगह है, तुम उधर जाओ, ऐसा करके भेजता है, ठीक। लेकिन आप ये समझिए कि हम डायरेक्टली जैसे कोई बटन प्रेस करते हैं वो तुरंत मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाता है, माइक में तुरंत बोलेंगे तुरंत स्पीकर के द्वारा आवाज़ आता है, यानी कि इसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कितना फास्ट है। जैसे एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमें कुछ बोला तो हम उसकी बातों को सुनेंगे और सुनने के बाद उसे थोड़ा सा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड समझेंगे, और अगर ज़्यादा क्रिटिकल मैटर है तो उसे हम समझने में ज़्यादा समय भी ले सकते हैं, ठीक। और फिर उसके हिसाब से समझने के बाद हम उसे रिप्लाई देंगे, उत्तर देंगे, ठीक। उसी प्रकार कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में हम जैसे कोई बटन प्रेस करेंगे तुरंत हमारा मॉनिटर स्क्रीन पे या आउटपुट के माध्यम से उसे हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि इसका प्रोसेसिंग कितना फास्ट है, हमारे बटन दबाने मात्र से ही तुरंत हमारा आउटपुट स्क्रीन पर वो इंफॉर्मेशन हमें मिल जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग यूनिट है ना वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ये एक इसका सिंपल उदाहरण क्या है, प्रोसेसर यानी कि सीपीयू में प्रोसेसर लगा होता है प्रोसेस करने के लिए, लेकिन इसे प्रोसेसिंग यूनिट का एक सिंपल उदाहरण आपका है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि ये मेन पार्ट्स ऑफ स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सीपीयू। तो सीपीयू को हम अलग से एक टॉपिक बना करके समझाएंगे कि सीपीयू होता क्या है, सीपीयू कितने प्रकार का होता है और सीपीयू का वर्क क्या है, इसमें सीपीयू की बटन क्या है, उसके वर्क क्या है, इन सब के बारे में हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा पॉइंट से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये हमारा सीपीयू हो गया। अब इसी तरीके से स्टोरेज डिवाइस है। भाई साहब आप ये समझिए कि आप इनपुट डिवाइस के माध्यम से सूचना दे रहे हैं, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से सूचना प्राप्त कर रहे हैं, बीच में प्रोसेसिंग यूनिट है वो डेटा को विश्लेषित करता है, प्रोसेस कर रहा है और उनके निर्धारित लक्ष्य को भेज रहा है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमारे दिमाग में वो बातें घर कर जाती हैं, वो हमें बातें लंबे समय तक याद रहता है या फिर उसे हम याद रख सकते हैं। वो सिर्फ पॉसिबल होता है मेमोरी, क्योंकि हमारे माइंड में एक याद रखने की क्षमता भी है, एबिलिटी भी है। तो ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी याद रखने की क्षमता है, यानी कि स्टोरेज डिवाइस। इसमें होता क्या है कि स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आप डेटा को, आप फाइल्स को, या फिर जैसे आप मूवी को, या फिर कोई MP3 सॉन्ग्स है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, MS वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, ठीक, जो आप ज़रूरी समझते हैं कि ये हमें लंबे समय तक यूज करना है और हमारे फ्यूचर में आया जिसे हम भविष्य में भी यूज कर सकें, तो उस तरह की फाइलों को आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। और जब आप सेव कर देंगे, कंप्यूटर को कितना भी आप बंद कीजिए, चालू कीजिए, ठीक, जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे, आप इरेज नहीं करेंगे, मिटाएंगे नहीं, तब तक वो फाइल आपका सिस्टम में रहेगा, आपकी मेमोरी में रहेगा और कंप्यूटर भी उस फाइलों को याद रखेगी कि आपने ये फाइल रखा है। जैसे सपोज दैट एक आप अलमारी है, अब वो अलमारी में आप कोई फाइल रख देते हैं। फाइल रखने के बाद अब जब तक उसे कोई हटा के फेंकेगा नहीं, कोई उधर कोई जलाएगा नहीं, कोई फेंकेगा नहीं, तब तक तो वो फाइल वहाँ पे सेफ ही रहेगी, ठीक। यानी कि वो जो अलमारी है ना आपका, एक समझ लीजिए कि एक डायरेक्टरी है, कंप्यूटर है और उसमें आपने ज़रूरी चीज़ें अलमारी में रख दी है। उसे यदि कोई इसे नहीं छेड़ता है, कोई नहीं फेंकता है, तो वो लंबे समय तक वैसे ही पड़ा रहेगा, ठीक। हाँ, सपोज दैट कभी कभी होता है कि भाई सिस्टम में कुछ खराबियाँ होती हैं और ख़राबियाँ होने के कारण सिस्टम हमारा करप्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये बेटर करता है कि आप फाइल को किधर रखे हैं, ठीक। भाई कहीं
अगर आप सिस्टम का जो लोकल डिस्क सी होता है अगर वहाँ पे फाइल रख देंगे और सिस्टम अगर करप्ट हो गया तो उस टाइम आपको वो पॉसिबल नहीं कि वो आपका ज़रूरी दस्तावेज है जो फाइल आप रखे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इन सब के बारे में भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने जो नोट्स बनाया हुआ है डिवाइस के ऊपर, यानी इसमें जो 4 डिवाइस को मैंने बताया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे आपको बातें बताई या जो भी टॉपिक समझाया है आपको समझ में आया होगा। इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, साथ में इसका ब्लॉग पोस्ट का जो लिंक है उसको भी शेयर कर दूँगा, ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके जाके पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट हों तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में, परिवार के सदस्यों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारियाँ मिल सकें। और मैं प्रतिदिन प्रयास कर रहा हूँ कि डेली एक वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है, तो मैं 1 दिन पे 2 दिन पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और बीच में एक्सेल से संबंधित टिप्स और ट्रिक को भी मैं छोटा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ और बना करके थोड़ा एक कैप्सूल टाइप है, समझ लीजिए कि एक्सेल में कुछ टॉपिक के बारे में हम समझाएं और कम से कम समय में आप देखेंगे और देख के समझ लेंगे और उसमें आपको कोई परेशानियां नहीं होंगी। एक बेहतर जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। तो इस